वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता नित्य स्वाध्याय संकल्प के साथ हम प्रतिदिन एक एक श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में इन श्लोकों के प्रकाश में कैसे हम अपने जीवन की शक्ति को विकसित करें, कैसे अपने जीवन को ज़्यादा उपयोगी बनावें। तो इसी क्रम में आज हम 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में मनुष्य जीवन के विकास की जो सबसे बड़ी शर्त है वो एकाग्रता है। एकाग्रता प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा सूत्र बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी काया को, सिर को और गर्दन को समम यानी एक सीध में और स्थिर रखते हुए तथा अपनी दृष्टि को अपने नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करो और किसी भी दिशा में न देखो। तो ये शरीर से संबंधित यहाँ पर उन्होंने उपाय बताया है और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बंधु, हम देखते हैं कि विद्यालय में अनेक जगहों पर गुरुजन हमेशा यही कहते हैं, जरा कमर को सीधी रखो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सूचना देने का संपूर्ण शरीर से जो जाल तंत्र, नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, वो सब रीढ़ के मध्य से ही जाता है। इसलिए चेतना का संचरण अवरुद्ध न हो, इसलिए रीढ़ को सीधा रखना यह स्मृति विकास का महामंत्र है। तो इसलिए विद्यार्थी हों चाहे हम लोग हों, जिनको ध्यान करना है, जिनको एकाग्रता प्राप्त करनी है, अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्य में बाधा आ रही है, इसका मतलब है उसका मन उसके काम में नहीं लग रहा है, मन चंचल है, थोड़ी देर बाद स्थिर नहीं पा रहा है। तो मन को स्थिर रखने में सहायक है ये मंत्र। इसमें बताई गई सूचना ये बड़ी उपयोगी है। इसमें क्या क्या बात कही जा रही है कि काया, तो ये काया क्या है? तो इस श्लोक में काया का मतलब है कि जंघे से ऊपर का भाग और गर्दन से नीचे का भाग, ये काया है। और सिर का सब यानी मस्तिष्क और गर्दन, इसको सीध में रखो। और एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि ध्यान करते समय हम अपनी आंखों को नासिका के अग्रभाग पर रखें, यानी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखों को बंद कर लेने से निद्रा, आलस्य और प्रमाद आ सकता है। तो यदि हम ध्यान से बैठे हैं तो हमको निद्रा न आवे, इसके उसका बचने का उपाय यही कि हम आंखों को हल्की से खोले रखें और ध्यान बनाए रखें। तो बंधुओं, ये जो सूत्र है ये ध्यान के विकास का, एकाग्रता के विकास का, और साथ ही साथ जब आप बैठेंगे, निश्चित होकर के बैठेंगे, एक स्थान पर बैठेंगे, तो आपका मन कितना चंचल है उसका ये बैरोमीटर भी है। उससे आप नाप सकते हैं कि क्या आप बैठ सकते हैं। तो पहले 5 मिनट बैठें, फिर 10 मिनट बैठें, फिर ऐसे हम बैठते हैं। उसी प्रकार से जो आदमी कहीं पर भी अगर इसको
मान लें हम किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखें तो जितने मुख्य अतिथि होते हैं वे मंच पर स्थिर होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जो सबसे चंचल व्यक्ति होता है वो बाहर ही टहलता रहता है। उससे कम चंचल व्यक्ति जो होता है वो मंच के सामने आकर के बैठने का प्रयास करता है, क्योंकि जो मंच के सामने बैठता है इसका मतलब उसको स्थिर होकर के बैठना है, और जिसको चंचल होना है वो एकदम पीछे बैक बेंचर होकर के बैठेगा। तो क्लास में भी यही बात होती है कि जो तेज विद्यार्थी होते हैं वे सामान्यतः आगे की पंक्तियों पर बैठते हैं, क्योंकि आगे जो भी व्यक्ति बैठा है उसके अंदर चंचलता कम से कम होगी, तभी वहाँ पर वो बैठ पाएगा। शिक्षक की उपस्थिति में वो ज़्यादा हलचल नहीं कर सकता है। तो हमें इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त श्लोक है कि हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास करना शुरू कर दें। बहुत से बंधु हैं जो बैठते ही नहीं हैं, पालथी मार करके बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन बैठने के बाद अपनी रीढ़ को सीधी रखें। देखेंगे कि हमारे मन में अनेक प्रकार की शक्तियों का उदय होगा। इसलिए शक्ति जागरण का ये महासूत्र जो आत्म संयम योग जो 6वां अध्याय है उसमें से लिया गया है, हम इसका वाचन करें।